संयुक्त किसान मोर्चे की आज बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एमएसपी पर रार अभी भी बरकरार है और 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन सवाल जस की तस है, क्या आंदोलन खत्म होगा? क्या सड़कों पर बैठी हुई ये भीड़ हट जाएगी? आखिर केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून क्यों नहीं ला पा रही है? उसकी समस्या क्या है? क्या वाकई एमएसपी पर कानून लाया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल। पूरी दुनिया एमएसपी को लेकर के क्या सोचती है? किन किन कंट्रीज में एमएसपी है या फिर नहीं है? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर राकेश टिकैत और तमाम सारे सो कॉल्ड जो किसान संगठन है वो एमएसपी को लेकर के क्यों रोड पर बैठे हुए हैं। ये टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर क्यों उन्होंने घेर रखा है, इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है, ये तमाम सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के बाद आपके सामने एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। बहुत नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई। इस बैठक पर सबकी निगाह थी। बैठक खत्म हुई, उसके बाद ये बात निकल के सामने आई कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 5 सदस्यों की एक टीम गठित कर दी है और ये टीम केंद्र सरकार के साथ मुद्दों पर बातचीत करेगी। फिर चाहे जो भी मुद्दे हो, चाहे एमएसपी का हो या किसी भी तरीके का मुद्दा हो, तो केंद्र सरकार के साथ जब भी बातचीत होगी, जो भी बातचीत होगी, उस पर ये 5 सदस्यों की टीम जाकर के उनसे बातचीत करेगी। संयुक्त किसान मोर्चे की जो अगली बैठक है वो 7 तारीख को है, 7 दिसंबर को है। अब जो समय बचा है 5 और 6 का। अब सवाल ये भी उठता है कि इन 5 और 6 दिसंबर में क्या सरकार और इस 5 सदस्यों की टीम की कोई बातचीत होने जा रही है, कोई बैठक होने जा रही है? क्या 7 दिसंबर के बाद फिर से संयुक्त किसान मोर्चा कोई अगली रणनीति अख्तियार करेगा? ये किसान आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा, या फिर ये लोग यूं ही बैठे रहेंगे? संयुक्त किसान मोर्चे की इस बैठक से 2-3 बातें और भी निकल के आई। संयुक्त किसान मोर्चे ने कुछ मांगे की हैं, सरकार के सामने कुछ मांगों को रखा है। ये मांगे हैं कि साहब, हमारे कई किसान भाइयों की मौत हुई है इस किसान आंदोलन के दौरान। करीब 700 के आसपास किसान हैं। उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है, वो केंद्र सरकार को सौंप दी गई है और ये कहा गया है कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाए, इन किसानों के लिए एक तरीके का शहीद स्मारक बनाया जाए, इन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए। और ये जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो लखीमपुर खीरी में केस हुआ था, उसमें अजय मिश्र टेनी को केंद्र सरकार मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, उन्हें गिरफ्तार करे, एमएसपी पर कानून लाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2021 उसको खत्म किया जाए। इस तरीके की मांगे रखी गई। तो सवाल यहां से फिर से खड़ा हुआ कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें आज कई सारे लोग बैठे नजर आए, जो 5 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, उसके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें शिव कुमार है, बलवीर सिंह राजेवाल है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, अशोक धावले हैं, युद्धवीर सिंह है। राकेश टिकैत इसमें नहीं है। वो राकेश टिकैत जो सबसे ज्यादा कैमरे पर आपको नजर आते हैं, वो इस 5 सदस्यों की टीम में नहीं है। बहरहाल सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो मांगे इन्होंने रखी है, क्या ये मांगे सारी सरकार मान लेगी? जैसे जहां तक मुआवजे की बात है, हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल जाए। स्मारक की बात है, हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकल जाए। जहां तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी या उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की बात है, इसमें भी शायद आपस में बातचीत करके, या फिर कानून अपना काम करता है। गिरफ्तारी जो होगी वो कानून अपने तरीके से करेगा, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का जो फैसला है, हो सकता है इसमें भी कोई बातचीत, आपस में बैठ के कोई हल, कोई फॉर्मूला, कोई सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन सवाल ये है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में किसानों के खिलाफ, सो कॉल्ड किसानों के खिलाफ, उसकी मांग की जा रही है कि उन्हें वापस ले केंद्र सरकार। अब ये जो मुकदमे वापस लेने का जो माजरा है वो स्टेट का इशू है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी, वो वापस लेती है या नहीं लेती। जैसे हरियाणा का मामला है तो हरियाणा सरकार लेगी,
यूपी का मामला है तो यूपी गवर्नमेंट लेगी, दिल्ली का मामला है तो दिल्ली गवर्नमेंट लेगी। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई बीच का रास्ता अपना भी ले, लेकिन जरा याद कीजिए 26 जनवरी का वो दिन जब पूरे हिंदुस्तान ने लाल किले की प्राचीर पर हिंदुस्तान के मान, सम्मान, शान, गौरव को अपमानित होते हुए देखा। बहुत सारे लोग जिन्होंने जाकर के तिरंगे को उतार दिया और किस तरीके से उपद्रव किया, किस तरीके से लाल किला जो कि हिंदुस्तान की आन बान शान है, और जब 26 जनवरी को पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान की रिपब्लिक डे परेड को देखती है, उस दिन इस तरीके का उपद्रव जो तमाम लोगों ने किया, जो सो कॉल्ड किसान थे, इन लोगों ने किस तरीके से खुली सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाए, किस तरीके से ये दिल्ली पुलिस पर हावी हुए। और देखिए संयम दिल्ली पुलिस का कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कहीं गोली नहीं चली, इन किसानों पर कहीं कोई लाठी नहीं चली। इन लोगों ने हिंदुस्तान की शान को, हिंदुस्तान के नाम पर दाग लगाने की कोशिश की। क्या इन लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान का कोई कोना ये कह सकता है कि इनके खिलाफ मुकदमा ना हो, इनको सजा ना मिले? क्या भारत सरकार ये फैसला ले सकती है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान की शान को बट्टा लगाया, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, उनके खिलाफ कोई केस ना हो? क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है? यहां पर बड़ा पेच फंसेगा। दूसरी बात फिर से एमएसपी की। एमएसपी पर कानून लाया गया। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी को लेकर के ये लोग लगातार अड़े हुए हैं कि एमएसपी कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये लोग उसके कानूनी यानी एक तरीके का लॉ लाने के लिए ये लोग अड़े हुए हैं और सड़क पर टिके हुए हैं। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं तब तक घर वापसी नहीं, इस तरीके की मांग ये कर रहे हैं। अब हमको ये समझना चाहिए कि क्या भारत सरकार वाकई एमएसपी का कानून ला सकती है? हिंदुस्तान में इस वक्त करीब करीब 23 ऐसी फसलें हैं जिन पर सरकार एमएसपी देती है। इनमें दलहन है, तिलहन है, इनमें गेहूं, चावल, ये सब है। सरकार एमएसपी पर हर फसल जब बोई जाती है उससे पहले इन 23 फसलों के रेट जो है सरकार तय कर देती है कि इस रेट पर हम आपसे खरीद लेंगे। और जब ये फसलें तैयार होती है तो लोग वो जो 23 फसलें हैं उनको जाकर के सरकार को बेच सकते हैं सरकारी मंडियों में जाकर के। अब सरकार ये जो गेहूं, चावल और तमाम तरीके की जो फसलें लेती है उसको पीडीएस सिस्टम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत वो गरीब गुरबों को पूरे देश में बांटती है। इसका फायदा ये होता है कि वो चंद गरीब, वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको सस्ते दामों पर अनाज मिल जाता है, 2 वक्त का चूल्हा उनके यहाँ जल जाता है और किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार, पूरे देश में सैकड़ों फसलें उगाई जाती हैं, क्या सरकार सैकड़ों फसलें खरीद सकती है? और सरकार अगर सैकड़ों फसलें खरीद भी लेगी तो वो रखेगी कहां, और रख करके वो उसका करेगी क्या? आज की तारीख में भी सरकार जो किसानों से गेहूं खरीदती है उसमें से लाखों टन गेहूं सड़ता है, क्योंकि एफसीआई के जो गोदाम है, जो सरकारी गोदाम है, उनमें रखने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। जो आज की तारीख में सरकार किसानों से एमएसपी पर उनकी फसलें खरीद रही है, लाखों टन गेहूं सड़ता है। तो सोचिए, जब ये सैकड़ों फसलें खरीदी जाएंगी तो वो कहां रखी जाएंगी? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार के पास है? पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, हमारे पूरे देश का, इस मुल्क को चलाने का जो सालाना बजट है वो करीब करीब 34.5 लाख करोड़ रुपए है। तो अगर इसका आधा एमएसपी पर जाएगा, जब हम सारी फसलों पर एमएसपी लागू कर देंगे तो उसके लिए हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर हमने एमएसपी लागू कर दिया तो 17 लाख करोड़ रुपए तो हम सिर्फ एमएसपी के नाम पर खर्च करेंगे और हमारा सालाना बजट है 34.5 लाख करोड़। तो सोचिए, आधा बजट तो हमारा एमएसपी पर चला जाएगा, इन फसलों पे चला जाएगा। तो बाकी क्या मुल्क चलाने के लिए बाकी का पैसा कहां से आएगा?
पहला बड़ा सेटबैक। अब दूसरी बात भी समझिए, हमें यह भी समझना होगा कि आखिर हिंदुस्तान में ही किसान नहीं है, पूरी दुनिया में किसान है। मुख्तलिफ मुल्कों में क्या इसी तरीके से एमएसपी चलता है? साथियों, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर सरकार सभी फसलों पर एमएसपी देती हो। फिर से सुनिए, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर सरकार सारी फसलों पर एमएसपी देती हो। इतना जरूर है कि सरकार किसानों को अलग अलग मदों में सब्सिडी देती है, उनकी मदद करती है, उनको इनकम के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि सालाना 10,000 या 15,000 किसानों के खाते में डाल दिए, इस तरीके से उनकी मदद कर देती है। जैसे हमारा पड़ोसी देश है चाइना। चाइना क्या करता है कि जितने भी कृषि संबंधित उपकरण हैं उन्हें आप खरीदिए, उन पर वो सब्सिडी देती है। यूरोपीय यूनियन, उसमें जितने भी कंट्रीज हैं उनको सरकार सब्सिडी देती है और उनसे कहती है कि इको फ्रेंडली तरीके से आप सारे फसलें उगाइए। अमेरिका कोई सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी है, माफ कीजिएगा, कोई एमएसपी नहीं है। तो ये जो एमएसपी का कंसेप्ट है, वो जब पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने आप पैदा होने वाली सभी फसलों पर एमएसपी देता हो या कानून बना हो, वहां किसी एक मुल्क में ऐसा नहीं है। ये बात ये सड़कों पर बैठे हुए राकेश टिकैत या तमाम सारे सो कॉल्ड किसान संगठन नहीं समझते क्या? ये लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं, बावजूद इसके ये लोग क्यों मांग कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सियासी कारण है, इसको भी समझ लीजिए। 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और यह भी हमने देखा है कि इन्हीं किसान संगठनों में से तमाम सारे लोग जो है वो पंजाब में, यूपी में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों को पता है कि जब तक ये सड़क पर है तब तक इनकी सियासत जारी है, सड़क से उठे तो सियासत पर पलीता लग जाएगा। लिहाजा ये लोग इस तरीके की मांगे करके सड़क से उठने के लिए अभी तैयार है नहीं और ये पेच यूं ही फंसा रहेगा और ये सियासत जो है ये भी इसी तरीके से जारी रहेगी, कम से कम आगे आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर। उसके बाद क्या ये आगे मामला 2024 तक भी जाता है, ये आगे देखने की बात रहेगी। बहरहाल ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लेकर के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।